मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, यहाँ पासवान के हटा रहा है, हुआ काहे नहीं बना? यादव को बचा रहे हैं। हाँ, आप यादव हैं, जातिवाद। अरे ये क्या मतलब हुआ? हम यादव हैं तो यादव के बाल लग रहा है हमारा की दोष है कि हम यादव जाति में पैदा हो गए थे? किसी न किसी में तो जन्म लेते। जातिवाद कर रहे, यादव भी तो कब्जा किए हुए। तो अगर हम मान लो जो पासवाने जाति में हम जन्म ले रहते तो यादव लोग गरियाता। मान लीजिए कल यादव और पासवान या किसी भी जाति का लड़ाई वहां पर हो जाए, जंग छिड़ जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और मेरे जैसा व्यक्ति को अब हाई कोर्ट में बैठना पड़ता है। जैसे ही आप लिखेंगे ना मतलब वैशाली डीएम, तो सीधे लिखा के आ जाएगा गालीबाज डीएम, ये डीएम वो डीएम, ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप पत्रकार हैं, बस चौथा लाइन पढ़ लीजिए, सिर्फ आप पढ़िए, हम माइक पकड़ लेते हैं आपका, आप पढ़िए। डीएम साहब ने आवेदन नहीं लिया, तुम तराक से बात करना शुरू किया, उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से लग गए और डीएम साहब को ऊपर से कॉल आया। लगातार आप चिराग पासवान का भी नाम लेते हैं। बिल्कुल, नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ, जैसे हम उस दिन गए थे डीएम साहब फरार, इधर हमारे चिराग जी हैं फरार। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। चिराग पासवान प्रणाम भैया, सुनिए पहले। विपिन सर और वैशाली डीएम यशपाल मीणा का जो मामला है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए खुद विपिन सर है, इनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर क्यों इतना भड़के हुए हैं आप डीएम पे? डीएम साहब का जो बर्ताव था वो बढ़िया नहीं था, बस इसी वजह से भड़क गए थे। क्या पूरा मामला था सर, क्या हुआ? पूरा मामला तब सब लोग जान चुके हैं। जैसे हम एक आवेदन लेके गए थे उनके पास, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद रोक दिया गया। बस इसी सिलसिले में हम एक आवेदन लेके गए थे कि क्या कारण है, तो डीएम साहब ने आवेदन नहीं लिया, तुम तराक से बात करना शुरू किया, उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से लग गए। वहाँ पर क्या है ये तो देखिए, ये हमारे पास है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैशाली समाहरणालय हाजीपुर, जिला जनसंपर्क कार्यालय। अब यहाँ पर वैध है कि अवैध, इनके नोटिस से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विपिन सर खाली करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको तो आप सही मानेंगे ना, ये उन्हीं का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा है। सलाहा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं उस संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध। कौन चीज हटाने के दौरान? अतिक्रमण। तो अतिक्रमण कहाँ होता है? जहां अवैध कब्जा है उसी को अतिक्रमण कहिएगा। हटाए जाने के दौरान विरोध, परेशानी, ठंड आदि के मौसम के साथ ही विधि व्यवस्था साधारण को देखते हुए अतिक्रमण हटाने के कार्य को अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा स्थगित की गई है। जो मैं बार बार कहते आया हूं कि एसडीएम साहब को डीएम साहब ने कॉल किया और डीएम साहब को ऊपर से कॉल आया, तब जाके इसको रोका गया। उल्लेखनीय है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रक्रिया जून 2025 तक पूर्ण भी कर ली जाएगी। पढ़ रहे हैं आप? कब तक? 2025 जून के। अब बताइए कि काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जून में यह 2.5 से 3 करोड़ की बिल्डिंग तैयार भी हो जाएगी। अब आप लोग रिपोर्टर है, एक बार ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज, लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी वहां से पासवान लोगों को खाली करवा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप मेरे ऊपर ये है। तो मैम आप पत्रकार हैं, बस चौथा लाइन पढ़ लीजिए, सिर्फ आप पढ़िए, हम माइक पकड़ लेते हैं आपका, आप पढ़िए। विदित है कि पंचायत के किस सरकारी भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा, इसका निर्णय जिला स्तरीय जिला पंचायती राज अधिकारी वैशाली एवं उप विकास आयुक्त वैशाली के स्तर पर होना है। अन्य पंचायतों की तरह सलाह पंचायत में भी प्रशासन द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर शीघ्र ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। यानी इसमें कहीं लिखा हुआ है, माइक इधर अब दीजिए, हाँ। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि मुखिया चयन करेगा जमीन को या उसने किया है? यहाँ पंचायती राज अधिकारी उनके द्वारा जमीन को चिन्हित किया गया। लोग कह रहे हैं कौन खाली करवाया? मुखिया। मुखिया जो है सो पासवान का विरोधी है। सबसे बड़ा ये हमारे ऊपर सवाल उठता है, यहाँ पर कहीं है कि मुखिया का इसमें कोई हस्तक्षेप है या कुछ नहीं। अब यही चीजें थी, मैं तो पंचायत का मुखिया हूं, हमारे यहाँ काम शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने काम शुरू किया, अब देखिए इन लोगों का गड़बड़ी, काम शुरू किए, हटा भी दी वहां से अतिक्रमण, हट भी गया, उसके बाद आपने काम रोक दिया। हवाला क्या दिया कि अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध हुआ, परेशानी हुई और ठंड देखा। तब भैया जब भी आप खाली करवाइएगा तब विरोध कोई करबे करेगा। यहाँ एक बित्ता जमीन के लिए तो लोग गर्दन काट देता है भाई से भाई का, या कोर्ट कचहरी में तो सबसे ज्यादा जमीने विवाद के लिए एक आदमी पड़ा हुआ है। तब विरोध होगा, तब प्रशासन न समझेगा कि उस विरोध को समझाना है, बुझाना है या कैसे उसको हटाना है। परेशानी तो होना ही है, परेशानी वाला काम है। ठंडा, तो जब खाली करवा लिया तब प्रशासन को पता चला कि अब ठंडा है।
अब जरा सोच के देखिए, अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान इनको पता चला कि ठंडा है, ऐसा ऐसा प्रशासन है, ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, और तब यहां पर जमीन के बारे में कह दिया गया कि इसको जमीन चयनित कौन करता है, तो पंचायत में भी प्रशासन द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर शीघ्र ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप चयनित किए होंगे जमीन, उसकी एनओसी तैयार किया होगा, वर्क ऑर्डर दिया होगा, तब ना आप खाली कराने गए थे कि बिना एनओसी के गए थे। इसका मतलब है कि आपने लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं दिया होगा, नोटिस तो आपने नहीं दिया होगा। अगर बिना नोटिस के आप खाली करवा रहे थे तो गलती किसकी है, मुखिया के कि प्रशासन का? आप बताइए, किस प्रशासन की गलती है? मौसम का पता प्रशासन को लगाना चाहिए था जो खाली करवाने जा रहा है, या अधिकारी को पता लगाना चाहिए था। अब कहा कि ये विपिन सर पूरी भ्रामक चीजें फैला रही हैं। मैम अब बताइए कि मैं इसमें क्या भ्रामक चीजें बता रहा हूं? यही सारी चीजें तो मैं इन लोगों को कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के कि भाई जब आप खाली करवा रहे थे, आपको पता है कि अतिक्रमण है, तो आपने रोका क्यों? काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं यही चीजें लेकर गया था डीएम साहब के पास, उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। आपको तू तराक भी, हाँ तुम तराक कर दिए। बिहारी भी कुछ कौन? बोले, हाँ हमको नहीं बिहारी बोले थे, ये अपने सीओ सबको बोले थे। कुछ लड़कियां जो सीओ हैं, ये 3 महीना पहले की घटना है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा। वो सीओ सब तो वहां पर बैठी भी थी धरना पर इनके खिलाफ। जैसे ही आप लिखेंगे ना मतलब वैशाली डीएम, तो सीधे लिखा के आ जाएगा गालीबाज डीएम, ये डीएम वो डीएम, वो सारा आता है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो यही मामला है। हमको लगा कि भाई हम एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा है तो आम जनता का क्या हालत होगा इस कार्यालय में आने के बाद। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भाई 11 तारीख को हम दोबारा आ रहे हैं, और हमने लोगों से कहा था कि भाई अपनी अपनी समस्या, मेरी समस्या को लेकर नहीं आना, आपको अपना अपना समस्या लेकर आइए। और हम चाहते कि यह विधि व्यवस्था यहां से लागू हो कि जब कोई अधिकारी अपने कुर्सी पर बैठे तो जनता के लिए भी कुर्सी है, वहां पर जनता का अधिकार है बैठने का। और किसी भी दफ्तर में, यह हमारा संविधान कहता है, अरे भाई आप इतने बड़े अधिकारी हैं, हर रोज सब नहीं ना पहुंच सकता है आपके यहां। सारे दफ्तर से परेशान होकर जब उसको न्याय नहीं मिलता है, तब जिलाधिकारी के पास कोई पहुंचता है। आप इस जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो आपके पास वो जब आया होगा तो कई जगह से धक्का खाकर आया होगा। तो जब आपके पास आता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये आया है तो पहले इसको कहें कि भाई बैठो। और ये हमारा संविधान कहता है। और एक डीएम हो या एसडीएम हो, बीडीओ हो या सीओ हो या थानेदार हो, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी उनके पास आता है तो उसको कहे कि पहले बैठ जाइए, अब बताइए आपकी परेशानी क्या है। ये लोग तो पहले ही शुरू कर दे, अरे तुम कौन है? मैंने परिचय भी दिया, भाई तुम्हारे अंदर एक पर्चा लिखा के जाता है कि कौन मिलने आया है, तो पढ़े लिखे तो हो ना। उसमें लिखल है कि विपिन कुमार राय मुखिया सलाह पंचायत, तो पर्चा काहे मंगवाते हो? चलो मैंने बता भी दिया, फिर कहता है तू मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है? अरे लिखल है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन मुखिया है। तो ये सारी चीजें थी। फिर हमने लोगों को बुलाया था कि भाई अपनी अपनी आवेदन दीजिए। एगो आवेदन इनको भारी लगता है तो बाकी आवेदन आके दीजिए, पूरे जिला से हल्का लगेगा। लोगों ने आवेदन दिया है, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया उसमें। हाँ बस सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपनी समस्या को वहां रखे, और ये विधि व्यवस्था आगे लागू रहना चाहिए। इसका बार बार हम बीच में जाया भी करेंगे और देखेंगे भी कि ऐसे सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने सर कहा कि डीएम को ऊपर से फोन गया था, लगातार आप चिराग पासवान का भी नाम लेते हैं। बिल्कुल, नाम मैं इसीलिए ले रहा हूं कि चिराग पासवान जी के प्रतिनिधि यहाँ पर जो है अशरफ अंसारी जी, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा मैम कि उनसे हमारी बात हुई है कि नहीं। ये देखिए अशरफ अंसारी जी हैं, मैंने क्या देखो सारे रिस्पेक्ट से बात किए हुए हैं, देख रहे हो आप। इनसे बात भी हुई इस मुद्दे पर। 20 तारीख को ये सारी वहां पर घटनाएं हुई, 23 तारीख को मैंने इनको सारी जानकारी दिया, इनसे फोन पर बात हो गई। मैंने बोला भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मैंने ये कहा इनसे कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसके पास भूमिहीन है उसको तो जमीन मिलना चाहिए, लेकिन जिसके पास पुश्तैनी जमीन है, सरकार ने अलग से जमीन आवंटित कर रखा है, उसके बाद भी जो सरकार की अलग जमीन बची हुई है उस पर जाके कब्जा कर रखा है, तो आप एक बार सब लोग बैठ के इसकी समीक्षा कीजिए, बात कीजिए इस पर, ताकि कोई निष्कर्ष निकल सके। तो ये सारी बात हुई। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब बताइए आप 23 के बाद कितने को मैसेज है? 27 को, 4 दिन का मैंने समय दिया। 27 के बाद फिर मैंने बोला, उसके बाद फिर देखिए 28 को बात हुई है। फिर मैंने उनको सारी चीजें अवगत कराया कि किस व्यक्ति के पास कितनी कितनी जमीन है। 14 डिसमिल ये सरकार से अलग से मिला हुआ है, जबकि उनके पास पुश्तैनी जमीन अलग है जिसमें छत का घर बना हुआ है।
और ये जमीन जहां मिला हुआ है देखिए कितना है, 14 डिसमिल, 14 डिसमिल, 16 डिसमिल, 14 डिसमिल, एक को है 72 डिसमिल और एक को 28 डिसमिल। ये 72 डिसमिल वाला सबसे ज्यादा हमारा गरियाता है। हाँ, यही गरियाता है। एकरा लगता है कि ये जो हम हड़पले हैं ये तो हड़पले हईते हैं, एक आध 100 डिसमिल और हड़प लेंगे जहां हम झोपड़ी उपड़ी गाड़ ले हैं, तो यह ले ली हमको सबसे ज्यादा गरियाता है, तो यह गरियाता है। अब उसके बाद क्या है कि कम से कम है 8 डिसमिल, एक व्यक्ति को 46 डिसमिल भी मिला हुआ है, कम से कम 8 डिसमिल। सरकार कहती है कि हम अपनी जमीन लेके रहेंगे, खोज रही है। अभी सरकार की तो योजनाएं चल रही है इस पर, और सख्त भी है सरकार, लेकिन सरकार के अधिकारी और जो मंत्री हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पैरवी कर रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों का नहीं। चलिए एक आरोप और आ रहा है कि यादव से काहे नहीं खाली करवा रहा है। हाँ, ये आरोप लग रहा है जातिवाद कर रहे हैं, यादव भी तो कब्जा किए हुए हैं। हम ही याद दिलवा दिए आपको। हाँ, हम पूछने वाले थे सर। हाँ नहीं, हम याद दिलवा दिए, कहीं छूट जाता है सवाल। हाँ। तो मेरा कहना है कि यादव हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, सहनी हो, कोई भी हो, अगर आपने सरकारी जमीन हड़प रखा है, आपके पास बंदोबस्ती नहीं है, आपने जमीन को जबरदस्ती झोपड़ी गाड़ दिया, खेती कर लिया, कुछ भी कर लिया, जब पड़ा हुआ था पड़ा हुआ था, लेकिन जब विकास का कार्य होगा तो इसी जमीन में न होगा। अरे हर किसी को खाली करना होगा, यादवों को भी। बिल्कुल, काहे नहीं, आप यादव हैं, जातिवाद। अरे ये क्या मतलब हुआ हम यादव हैं तो यादव के बाल लग रहा है नहीं, यादव के बाल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ओकरा स्कूल नहीं चाहिए, उसको पंचायत सरकार भवन नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी खेल का मैदान चाहिए। तो जब तक आप सरकारी जमीन नहीं छोड़िएगा तक कैसे होगा। तो ये काम किसका है, खाली करवाने का काम किसका है, मुखिया का कि सीओ का, ये बताइए, प्रशासन का, किसका है। प्रशासन खाली करवाए। अगर मैं यादव के तरफ से खड़ा हो जाऊंगा कि भाई यादव के जमीन न छूना, तब ना हम गलत होंगे मैडम। लेकिन अगर मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा तो मुझे कैसे आप जातिवाद का नेता कह दीजिएगा। लेकिन चलिए आप आरोप लगा सकते हैं, हर कोई स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, आप मुझे कह दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात एक और है कि यहाँ काहे बना रहे हैं, हुआ काहे नहीं बना रहे, एक जगह और जमीन है। अब हुआ वाला कहेगा हिया काहे बना रहे, हुआ काहे नहीं बना रहे, तब हम कहाँ जाएंगे। एक मतलब है कि कहीं नहीं बनना चाहिए। तो जब आबादी बढ़ती जाएगी तो विकास का काम कहाँ होगा। आगे जब जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो स्कूल चाहिए कि नहीं। अरे आप समाज का विकास करना चाहते, स्कूल चाहिए कि नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सलाह पंचायत को चाहिए कि नहीं, खेल का मैदान नहीं है तो इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। लेकिन जमीन कोई नहीं छोड़ना चाहते हैं तो कैसे होगा। और जब हम बोलेंगे अच्छा हमारा की दोष है कि हम यादव जाति में पैदा हो गए थे, किसी न किसी में तो जन्म लेते, हमारा आने के बाद तो जाति नहीं बना है, मेरे जन्म के बाद जाति की व्यवस्था बनी है क्या कि पहले से है, पहले से है। तो अगर हम मान लो जो पासवाने जाति में हम जन्म ले रहते तो यादव लोग गरियाता, ये कैसा न्याय है। अरे ये बात करो कि कहीं अपना बाल बच्चा के लिए बिल्डिंग बना रहा है कि पूरे समाज के लिए बन रहा है, और किसी के उसके पुश्तैनी जमीन में भी नहीं बन रहा है, इनको जो जमीन मिला हुआ है उसमें भी नहीं बन रहा है। जहां मिला हुआ है वहां ही खेती करते हैं, आप सोच रहे हैं कि जहां नहीं मिला हुआ ओकरो धैले रहेंगे तो ही हो जाएगा। उनका कहना है कि हम 90 साल से ही यहाँ है इसीलिए हमर है। आप सुने होंगे, ये बात सही है ना, बोला जा रहा है ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि इतना दिनों से जो इंदिरा आवास योजना मिला, पक्की मकान बनाने के लिए कि झोपड़ी, किस लिए मिलता है बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का मकान के लिए, तो पक्का मकान कैगो दिखा आपको वहां, एक भी तो नहीं है। इसका मतलब है कि आप जबरदस्ती झोपड़ी गाड़े हैं। जब पंचायत सरकार भवन बनने का प्रोसेस चालू हुआ तब छत का मकान कहीं और है। अरे कितना झूठ बोलिएगा, कितना हमको गाली दीजिएगा, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम हैं सच बोलते रहेंगे और दुनिया को जो सोचना है वो सोचते रहेंगे। चिराग पासवान को लेकर आपने लीजिए, पूरी बात नहीं बताई। हाँ बता ही देते हैं। वो हुए सांसद, हम उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो एक मुखिया और किसी पंचायत की बहुत बड़ी समस्या हो जाए तो किसको कहना चाहिए, मुझे चिराग जी को कहना चाहिए। और चिराग जी का पर्सनल नंबर भी हमारे पास, वो खुद दे दिए थे। अब बताते हैं, तो चिराग जी को जब हम भेज दिए, अच्छा ये पूरा मैटर बिहार भर जान गया होगा कि ना, आप बताइए मैडम, जान गया होगा। हाँ सब लोग जान गया। हाँ, लेकिन हमारे चिराग जी को नहीं पता है अभी तक, नहीं पता है। जैसे हम उस दिन गए थे डीएम साहब फरार, इधर हमारे चिराग जी हैं फरार। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। प्रणाम भैया, सुनिए पहले, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों का, ऐसी थोड़े लोग कहता है कि बड़ा सबसे लड़ते रहते हैं। क्या लिखल है मैडम, देखिए पहले मैंने कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ, हमारा बात न हुआ। किस दिन, जब डीएम बदमाशी किया है तब, 4 फरवरी उसी दिन का है घटना। शाम को किया, देखिए 17:24 यानी 5:24 शाम को
जब डीएम ने बदतमीजी करी है 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, तब हम इनको 5 बजे किए हैं हार के, एकदम हार के, कि अब इनको तो कहना पड़ेगा भाई, डीएम भी नहीं सुन रहा है, आवेदन नहीं ले रहा है, तो एक समाज का न्याय कैसे होगा। मान लीजिए कल यादव और पासवान या किसी भी जाति का लड़ाई वहां पर हो जाए, जंग छिड़ जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर डीएम नहीं सुन रहा है तो हम अपने सांसद जी को कहें, लिखे कि प्रणाम भैया, है कि नहीं है बताइए। हमने लिखा, मैं मुखिया विपिन सरसलहा पंचायत से भैया एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे पंचायत के एक समस्या पर आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। अब क्यों कौन चीज लिख कर दे इनको। अब लीजिए, मैसेज भी रीड किया गया है, इतना तो ज्ञान आप लोग को भी होइबे करेगा। देखिए रीड है, ब्लू टिक है, लेकिन क्या इन्हें रिप्लाई है? ना है रिप्लाई। अब एक मुखिया आपके पंचायत का समस्या, वो भी आप ही के लोकसभा क्षेत्र में आता है, एक मैसेज नहीं करिएगा ओके, चाहे आकर दिल्ली मिलिए, अरे हम कटा लेते वो फ्लाइट के टिकट, एहो बहाने हम एक दिन और फ्लाइट चढ़ लेते, पहुंच जाते आपके पास और हम बतिया लेते, भेज देते आप 5 गो आदमी की, जाइए गांव में बैठ के इसकी समस्या का निदान करिए। अगर आपको लगता है कि भाई पासवान जाति के साथ अन्याय हो रहा है तो आप भेजेंगे कि ना 5 आदमी। अगर उनकी भलाई चाहते हैं तो वहां स्कूल बन जाए, स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, पंचायत सरकार भवन बन जाए, पूरे समाज का विकास होना है। लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है। तो एक मुखिया को जो अब तक देखिए, फिर 5 फरवरी को उन्होंने, हमने वीडियो, ये डीएम के खिलाफ जब हमने जंग छेड़ी तब मैंने वीडियो भेजा, फिर भी कोई रिप्लाई ना, अभी तक कोनो मैसेज नहीं आया है। यानी पूरे बिहार देश को पता चल गया, मैंने पीएम को भी लेटर भेज दिया है, एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन हमारे सांसद महोदय चिराग पासवान जी को अभी तक न पता है। और इनके जो है, देखिए इनके जो प्रतिनिधि खुद कहे कि भैया हम लोगों ने बात किया और इसीलिए हमने रोका है कि वहाँ पासवान लोगों का है, अंसारी जी, इनसे तो हमारी लंबी चौड़ी बात है। अच्छा सुना भी देते हैं, तनी एक आध को बात तो सुन लीजिए। कितनों कहें कि भैया देखिए तनी ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग भैया, मैंने कॉल किया था आपको, लेकिन अब फोन का आप रिप्लाई नहीं दिए। आज दूसरे जगह जमीन की नापी हो रही है और जहां पंचायत सरकार भवन बनने जा रहा है वो सही जगह है नहीं। एक तो सब जगह से दूर है, गांव के लोगों से दूर है, दूसरा चीज है कि प्रॉपर वहां रास्ता नहीं है, प्राइवेट खेत से होकर जाना पड़ता है वहां पे, और उसके बाद जमीन नापी है। खैर आप लोग जो विचार किए वही होने जा रहा है। मैंने सारे साक्ष्य आपको भेज दिए कि कैसे वहां पर लोगों ने जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। हम आपको उसका वंशावली भी भेज देते हैं, क्योंकि सरकार ने उसको आवंटित कर रखा है पहले से जमीन, और उस जमीन को छोड़कर वो दूसरी जमीन को हथिया के रखा है। अब हम क्या कहें आपको, हम तो आपसे आग्रह ही कर सकते थे। अब बताइए, अब की बोले हम? इतना रिक्वेस्ट करने के बाद एक जनप्रतिनिधि, हम मुखिया हैं, इसके बाद भी आप लोग का सुनवाई नहीं होगा या ना कोई बैठक आप करना चाहते तो कैसे होगा? सर आपके पास साधन भी है, आप मुखिया भी हैं, सोचिए आम जनता जो गरीब लोग वो कैसे पहुंचेंगे, उनकी तो सुनी ही नहीं। जरा सोच के देखिए ना, अगर मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है तब हम अपना ताकत दिखाए कि कैसे हमारी बात सुना जाएगा। अब सुना गया, आपके पास ताकत है ना, गरीब मैं लोगों वही कह रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज बताइए, हम 11 तारीख को डीएम कार्यालय गए हैं, 20 तारीख से ये समस्या शुरू हो गई, वहां से 20 से उधर, आप 11 दिन उधर और लगभग 11 दिन 22 दिन एक मुखिया भटक रहा हो और किसी से बात करने के लिए अपने ऊपर के नेता और अपने अधिकारी से, और कोई इस पर सुनवाई ना करे, तो क्या मुझे फिर अपनी आवाज को मजबूत नहीं करना चाहिए था? और इसमें कहिएगा कि हम जातिवादी कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि एक व्यक्ति बैकग्राउंड के पीछे जाकर कितना परेशान हो रहा है। आज मैं पटना हाईकोर्ट कभी नहीं आया था मैडम, पहली बार आए हैं। मैं अभी 2-3 दिन से हाईकोर्ट में कभी गेट के पास अंदर एंट्री कभी नहीं लिया था मेरे जैसा आदमी। मेरे ऊपर आज तक कोई FIR नहीं है। 6 साल राजनीति, 3 साल पहले से मैं सक्रिय था समाज में, चुनाव से पहले, और 3 साल से ज्यादा इधर हो गया। 6 साल से अधिक समाज सेवा करते हुए मेरा रह गया, लेकिन कभी किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि जात पात देकर। कोई तो पंचायत किए होंगे, कभी तो कोई इल्जाम हुआ होगा। एक FIR नहीं है मेरे नाम पर, और मेरे जैसा व्यक्ति को अब हाई कोर्ट में बैठना पड़ता है। किसके लिए? समाज के लिए। अब बताइए ना, आबादी बढ़ेगा तो कहां बनेगा कोई भी चीज? क्या समाज को पंचायत सरकार भवन नहीं चाहिए? इनको 13 किलोमीटर दूर जाना है। अब दूसरा जमीन जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ का है, वहां नहीं का है बना रहे, वहां आप जाके देखिएगा 3 महीना से 4 महीना पानी लगता है बरसात के टाइम में। और पूरे, आप रिपोर्टर हैं, आपने कई बार ये ऐसा खबर देखा होगा कि भूतहा खंडर बना है इस बिहार के अंदर। बिल्डिंग तो बन गया,
लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। एगो स्कूल बना है हमारे यहाँ, शिक्षा विभाग के ऊपर हम केस करने जा रहे हैं। इन लोगों ने कैसे स्कूल बनाया देखिए, ये चलते कि खाली ना करवाना पड़े, जो आदमी पकड़ ले, अरे कोनो पकड़ ले है, चाहे वो यादव हो या पासवान हो, कोई भी पकड़ ले हो, वही में तुम बनाओ। ये लोग नहीं बनाता है। हमने कहा ना कि इसमें मुखिया से कहीं पूछता भी नहीं है, किया है सब अपने साठ गांठ। हम खाली पूछेगा जो रुका का है तो ओकरो जवाब नहीं दे। हम दिखा देते हैं, हमारे पास अभी फोटो है मैडम। एक स्कूल बन गया, स्कूल है 4 नंबर वार्ड में है, हमारा 14 गो वार्ड है सलाह में, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। क्या है जानते हैं? रास्ते नहीं है जाने का। ये दिखा, हम फोटो दे देंगे, आप लगा लीजिएगा वीडियो में। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला सलाह, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग वैशाली। जाकर देखने का चीज है मैडम। 4 नंबर वार्ड हम बोल देते हैं। यह स्कूल तो बन गया, सरकारी पैसा का बंदरबाट हुआ, जिसको कमीशन पहुंचना था पहुंच गया, योजना उतर गई, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। एक बिल्डिंग में 2 स्कूल चलती है, उसमें से एक स्कूल को इसमें शिफ्ट होना था। जैसे बिल्डिंग नहीं होने के कारण एक ही बिल्डिंग में 2 स्कूलें चल रही है, तो उसमें से एक स्कूल को इसमें आना है, लेकिन बच्चा या टीचर आएंगे कहां है? प्राइवेट खेत वाला कोई आने नहीं देता है। अब चारों तरफ के खेत में से एगो बना दीजिएगा, कोई आ भी नहीं देगा। इसी तरीके से ये लोग पंचायत सरकार भवन बनाना चाहते हैं दूसरे जगह, जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं यहाँ पासवान के हटा रहा है, हुआ काहे नहीं बना, यादव को बचा रहे। हाँ, हुआ काहे नहीं बना रहा है। अरे तुम सबको खाली करवाओ, तुम सब जगह रास्ता दिलवाओ, मुझे बहुत कुछ बनाना है उस पंचायत में, तुम बनवा दो भाई। डर नहीं लगता सर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? आप मुझे बताइए, जितनी बात मैंने कहा संविधान के तहत कहा कि बाहर कहा, संविधान और कानून से बड़ा है कोई क्या? ये संविधान नहीं होता तो मैंने कहा ना कि SC ST और किसान मजदूर का बाल बच्चा भी तो DM नहीं बनता मैडम। ये बाबा भीम साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है ना, उसके आप कलेक्टर हैं, और उसी संविधान के तहत आप मंत्री हैं, उसके बाहर आप नहीं हैं, आप अंग्रेजों के नहीं हैं। तो उसी संविधान के तहत हम सबको काम करना है। तब आगे आप क्या करेंगे? आगे हमने सबको लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट में बैठ गए हैं, सब काम धंधा छोड़ के ये बैठल हैं। जनता की सेवा कानून का सहारा लेना है, कानून से बाहर जाने वाले हम तो इंसान हैं नहीं, कानून सर्वोपरि हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ विपिन सर थे, पूरे मुद्दे को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप क्या को सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।